बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 24 जनवरी है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बहुत दिनों से मैं जो नॉर्थ कराची में एक वाक़या पेश आया था बैतुल अनम अपार्टमेंट्स में, बच्चा था सारिम, वो गुम हो गया और फिर उसके बाद जो है तकरीबन 11 दिन गुजरने के बाद उसकी लाश जो है वो पानी के टैंक से मिली थी। इस हवाले से मैं वीडियोस कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ इस केस को। कुछ दिन मैं वीडियो नहीं कर सका, इस दौरान कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और आज एक लेटेस्ट डेवलपमेंट भी हुई है। तो आज की इस वीडियो में इन डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। एक तो जो है वो इस दौरान मैं आपको ख़बर नहीं दे सका था, जो सारिम के वालिदैन हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ मिल के धरना दिया था रोड के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे पुलिस हुकाम पहुँचे, उन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात किए, बातचीत की और उनको यकीन दहानी कराई कि जी इंशाअल्लाह सारिम के जो कातिल हैं वो जल्द से जल्द उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और उनकी यकीन दहानी के ऊपर वो धरना ख़त्म कर दिया गया था। थोड़े टाइम के लिए ये धरना हुआ था। फिर उसके बाद जो है तफ्तीश आगे बढ़ रही है। आपको मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि तफ्तीश किस तरफ जा रही है। अब तक की जो मेरी इतलात हैं, तकरीबन 9 के करीब अफराद जो है उनको हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 अफराद को छोड़ दिया गया। क्या मामलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ 30 से ज़ायद अफराद से अब तक पूछ कर चुकी है पुलिस। उसके अलावा जो है 7 और 18 जनवरी, 7 को सारिम गायब हो रहा है, 18 को उसकी लाश मिल रही है। तो इसको रीमेक किया गया है, रीबिल्ड किया गया है और री इनएक्टमेंट की गई है। तफ्तीशी टीम पहुंची है बैतुल अनम अपार्टमेंट्स गुज़श्ता रात और उन्होंने ये सारा कुछ किया है। ये क्या मामला है और डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट्स के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, तो कोशिश करूँगा इस टाइम में ये सारी जितनी भी डेवलपमेंट्स जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो इस केस के हवाले से मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। सबसे पहले धरने के हवाले से मैंने आपको बता दिया, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 9 के करीब जो है वो अफराद को हिरासत में लिया गया था और तहकीकाती ज़रा ये कहते हैं कि जी उनमें से 2 अफराद ऐसे थे जिनको छोड़ दिया गया है, और पुलिस का ये कहना है कि जी इन 2 अफराद को छोड़ा इसलिए गया है कि ये तफ्तीश में जो है ये दोनों अफराद क्लियर थे, और ये दोनों अफराद जिस वक्त वक़ूआ हुआ है उस वक्त पुलिस ने चेक किया है ये अपनी जॉब्स पर थे, नौकरियों पर थे, और तहकीकाती टीम के पास इस वक्त मैं आपको पहले बता चुका हूँ 7 के करीब अफराद जो है वो ज़ेर तफ्तीश हैं, और इनके जो है डीएनए के नमूने लेकर भेज दिए गए हैं और इनके नमूनों को जो है वो चेक किया जाएगा और उसके बाद जो है आगे इस मामले को बढ़ाया जाएगा। अब दूसरा मामला जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 7 मशकूक अफराद के डीएनए के नमूने जो है जामिया कराची की लेबॉर्ट्री भिजवाए गए थे, उनके रिज़ल्ट आना बाकी हैं। पुलिस ये कह रही है कि जो ही डीएनए और फोरेंसिक के रिज़ल्ट आएंगे उसके बाद इंशाअल्लाह ये केस मज़ीद आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक और डेवलपमेंट इस सारी दौरान जो हुई है, जो वक्त गुज़रा है, इसमें यह है कि जो खसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने मेडिको लीगल अफसर जो होते हैं, जो ज़ाहिर पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं जब बॉडी लाई जाती है हॉस्पिटल में, तो उनसे दोबारा राय हासिल की है। तो उससे ये पता चला है कि जब टैंक से लाश निकाली गई तो 8 से 10 घंटे जो है इस बॉडी को टैंक के अंदर हो गए थे। ये एक नई चीज़ है जो सामने आई है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और इन्वेस्टिगेशन टीम को ये लगता है कि लाश को अंडरग्राउंड वाटर टैंक में 10 से ज़्यादा घंटे गुजर चुके थे। मेडिको लीगल कहती है 8 से 10 घंटे, लेकिन तफ्तीशी टीम कह रही है कि शायद इससे ज़्यादा टाइम गुजर चुका था। ये एक नई डेवलपमेंट थी। और हतमी जो रिपोर्ट है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, केमिकल एग्जामिनेशन, डीएनए और ये चीज़ें आएंगी तो फिर उसके बाद जो है ये सारा कुछ होगा। अब एक और डेवलपमेंट इस मामले में हुई है और वो ये है कि जो सारिम का भाई है, जो उस वक्त साथ गया था मदरसे और भाई वापस आ गया था, सारिम वापस नहीं आ सका था, तो पुलिस ने उस भाई से भी पूछ की है उस दिन के हवाले से, और उससे यही पूछा गया है कि जी आपके साथ कैसे गया था, वहाँ पे क्या हुआ, आप वापस आए तो पीछे था, तो आपसे अलग कैसे हो गया, और ये सारी जो तफसीलात पूछी जा सकती थी उस बच्चे से, तो वो भी पूछी गई हैं। तो इसके भाई से भी पूछ की गई है। एक और डेवलपमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि जी DIG वेस्ट की जानिब से बनाई गई जो खसूसी टीम है वो एक बार फिर क्राइम सीन यानी बैतुल अनम अपार्टमेंट्स जो है वो पहुंची, और टीम की जानिब से अपार्टमेंट में जो है वो क्राइम सीन जो है रीबिल्ड करने के बाद जो है री इनएक्टमेंट की गई। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तहकीकाती टीम ये बताती है कि वक़ूए के रोज़ जब पुलिस पहुंची थी, जिस दिन ये बॉडी मिली थी, और फिर उसके बाद जब पुलिस ने ये सारा कुछ चेक किया था और फिर एक अपार्टमेंट खुलाया था, हम आपको 12 वीडियोज़ में बता चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तो पुलिस ये समझती है कि उस वक्त क्राइम सीन जो है वो ख़राब हो चुका था। उस वक्त क्राइम सीन उस तरह इंटैक्ट नहीं था कि वहाँ पे शवाहिद को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट किया जा सके।
इसलिए वो कहते हैं कि हमने क्राइम सीन को रीबिल्ड किया है, चीज़ों को दोबारा तरतीब से रखा है, चीज़ों को नंबरिंग की है, उसके बाद उनकी तस्वीर बनाई है, उनकी वीडियोस बनाई है, सारा कुछ किया गया है। वो कहते हैं कि जी मकतूल के लापता होने के रोज़ की तरह मामलात दोहराए गए और 7 जनवरी की तरह क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। बच्चे भेजे गए मदरसे की तरफ, वहाँ से उसके भाई को और बच्चों को वापस लाया गया जहाँ से सारिम भाई से अलग हुआ था वो सारा। और इस दौरान जो है वो सारिम के वालिद और वालदा भी वहाँ मौजूद थे। उनके लिए बड़ा मुश्किल लम्हा है, ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और वो भी वहाँ पे मौजूद थे और लोग भी वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन थे उस वक्त जब बॉडी निकाली गई थी वो भी मौजूद थे वहाँ पे। इन सब की मौजूदगी में जो है ये सारी चीज़ें की गई और इनको फिल्माया गया, इनकी बाकायदा वीडियोज़ बनाई गई। री-एनेक्टमेंट आप देखते होंगे, अक्सर ये क्राइम शोज़ चल रहे होते हैं टीवी के ऊपर, तो उसमें जो है कोई वाक़या हुआ तो उसको रीबिल्ड किया जाता है, री-एनेक्ट किया जाता है। तो इसी तरह करवाया गया वहाँ पे सारिम वाले केस में भी। बच्चे चलाए गए, बच्चों को लाया गया और फिर उसके बाद ये सारी कार्रवाई की गई। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जी तहकीकाती टीम ने जो है ऐनी शाहिदीन के अलावा वॉलमैन जिसने सबसे पहले बॉडी लाश मिलने या बदबू आने का कहा था उसकी भी मदद ली, जो 7 जनवरी को मौके पर मौजूद थे और टीम के हमरा सारिम की फैमिली और दीगर अफराद थे। तहकीकाती टीम ने सवाल किया कि 18 तारीख को जब लाश मिली तो वो किस तरीके से निकाली गई। उन्होंने वो तरीका पूछा, फिर उस तरीके से वो लाश निकलवाई गई, उस तरह मतलब री-एनेक्ट किया गया कि लाश जैसे निकाली गई। और फिर उसके बाद उन्होंने ये चेक किया कि सबसे पहले बदबू किसने महसूस की और फिर देखा किसने सबसे पहले बॉडी को आके, अगर वॉलमैन ने बताया, वो सारी चीज़ें री-एनेक्ट करवाई गई और उनकी वीडियो बनाई गई बाकायदा तौर पे। इस शख्स की भी मदद ली गई। टीम के मुताबिक क्राइम सीन पर बाकायदा कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ था। आपको हम पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जब सारिम जो है जिस टैंक से इसकी बॉडी निकाली गई थी उस टैंक के ऊपर कोई प्रॉपर जो ढक्कन होता है वो मौजूद नहीं था, बल्कि एक गत्ता रखा गया था, वो था। अच्छा, और इसको भी फिर इसी तरह रीबिल्ड किया गया, उसी तरह गत्ता रखा गया। फिर बंदा गया, उसने कहा स्मेल आ रही है, वापस आया, फिर लोगों को बताया, लोग गए वहाँ पे, उन्होंने गत्ता हटाया और इस तरह ये सारा जो रीबिल्ड इसको किया गया। अच्छा, खसूसी टीम ने दोनों क्राइम सीन रीबिल्ड करने के बाद गवाहों की मौजूदगी में फ़िल्म बनाई और फोटोग्राफी की। तहकीकाती टीम के हमरा क्राइम सीन यूनिट भी मौजूद थी। टीम का कहना है कि पूरी तफ्तीश का दारोमदार DNA और फोरेंसिक पर है। DNA और फोरेंसिक की रिपोर्टें आपको पता है ये थोड़ा टाइम लेती होती हैं, लेकिन क्योंकि ये केस अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। आपको पता है गवर्नर सिंध आए थे, मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स भी इनके पास आए थे और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से पता लगाया जा सके कि आखिर ये घिनौना फेल किया किसने, क्या वो एक फ़र्द है या इससे ज़्यादा लोग हैं। तो वो सारा जो कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर IG सिंध साहब जो है वो इस मामले पर इसलिए डेली फॉलोअप ले रहे हैं और वो चेक कर रहे हैं कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। IG और DIG लेबॉर्ट्री से मुसलसल राब्ते में हैं और DNA मसूल होते ही केस जो है वो जल्द सॉर्ट आउट होने का इम्कान है। कुछ लोगों के DNA भेज दिए गए थे, जो बाकी लोग इन्होंने गिरफ़्तार किए उनके भी DNA लिए हैं और फिर उनके मैच किए जाएंगे DNA, और जिसका भी DNA निकलेगा ज़ाहिर है वो मरकज़ी मुलज़िम होगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा और उस मुलज़िम का केस आगे फिर चलाया जाएगा और ये सारा कुछ तैयार करके जो है पुलिस वो करेगी। ये सारी तफसीलात थी सारे केस के हवाले से। नॉर्थ कराची का मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। मेरी कोशिश है इस केस को मैं फॉलो कर रहा हूं और इसकी जितनी भी अपडेट्स आती हूँ आप तक पहुंचाता हूँ। आपने सबको अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, मेरे समेत हम सबके बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे। ख्याल किया करें अपने बच्चों का। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।